गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट 14 डेट 12 नवंबर 2020। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7th इंग्लिश मीडियम। नेम ऑफ स्टूडेंट राइट हियर, नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर हियर। टुडेज टॉपिक is comparing quantity, simple interest. Let us think and discuss. If you wish to save your money, where do you deposit it? We deposit it in bank. Why do you deposit your money in bank? ना बैंक में अपने पैसे को क्यों डिपॉजिट करते हो? टू सेव आवर मनी। इसका आंसर होगा टू सेव आवर मनी, अपना हमारा पैसा सुरक्षित रहे। टू सेव आवर मनी। थर्ड क्वेश्चन है, डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन बैंक? इसका आंसर होगा यस। क्या आपका पैसा बैंक में बढ़ता है? यस, बिकॉज बैंक गिव्स इंटरेस्ट ऑन इट। Interest on it. Now, when we need money, we borrow from bank. Borrowed money is called loan. An extra amount paid for use of borrowed money is what we call interest. Simple interest is a quick and easy method of calculating interest charge on loan. इसमें यह कहता है कि जो आप बैंक से मनी बोरो करते हो, उधार लेते हो, उस बोरोड मनी को लोन कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे करते हो बैंक को, वो इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट सबसे इजी और क्विक मेथड है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का लोन पे। इम्पोर्टेंट टर्म इन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ टर्म है। सिंपल इंटरेस्ट को आई से दिखा रखा है। प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? जो आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो या बोरो करते हो, उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि एक साल में 100 रुपये पे जितना इंटरेस्ट लगता है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और टाइम का मतलब ये होता है कि जिस टाइम के लिए आप प्रिंसिपल को आप रखते हो, ठीक है, यूज़ करते हो। सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये तीनों चीज़ों को, रेट को, प्रिंसिपल को, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आता है। इस फार्मूले से आप 3 फार्मूला और डिराइव कर सकते हो। अगर आर फाइंड करना हो तो आई को 100 से मल्टीप्लाई करके नीचे पी इंटू टी कर देंगे। टी फाइंड करना हो तो आई इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, नीचे आर इंटू टी कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको टी फाइंड करना हो तो आई इंटू 100 बाय नीचे यहाँ क्या हो जाएगा, पी इंटू आर। These are the formula. Now simple interest when we add it to principal. जब हम प्रिंसिपल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो हमारे पास अमाउंट आता है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल। रमन वांट टू बोरो 1000 rupees and the local bank charge 10% इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसने बोरो किया वो प्रिंसिपल है, ठीक है, और 10% चार्ज क्या है, रेट है। और ये 1 ईयर टाइम है, ठीक है। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल है, 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1 टाइम है, हमने 100 से डिवाइड किया, 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास 100 रुपीज़ आ गया था। 100 रुपीज़ क्या है, ये 100 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल में क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 1100 हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल टू एट वाट रेट परसेंट, यानी रेट हमारा नहीं पता। और आगे लिखा है 18,000 सम मनी बिकम 27,000 इन 4 years, ठीक है। तो यहाँ रेट आपको नहीं पता, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल है। दिस इज अमाउंट एंड दिस इज टाइम, ओके। अमाउंट इज 27,000, प्रिंसिपल इज 18,000, टाइम इज 4। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, you will get 9,000 rupees interest. Then using this formula, R is equal to I into 100 upon PT। 100 तो फार्मूले का है और आई की वैल्यू क्या है, 9000, प्रिंसिपल की वैल्यू है 18,000, टाइम है 4। इसको हमने कैलकुलेट कट कर दिया। 9000 से 9 2 जा, ठीक है, 250 जा, ठीक है,
और 50/4 आया, ठीक है। उसको फिर हमने लिखा 2 2 जा 4, 2 25 जा 25/2 मीन्स 12.5%. This is the rate of interest of second example. Now let us practice. ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3500 is borrowed at rate of 7% per year. Calculate the simple interest paid after 2 years. यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन देख का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल 3500 दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, टाइम 2 years, फार्मूला लगा दिया PRT/100, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने रखी और यहाँ से 20 से 20 कैंसिल किया, 35 7 और 2, 35 7 2 की मल्टीप्लाई करी, रुपीज आया 490 रुपीज। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड second question. Riti deposits 7,000 in a saving bank account. The bank pay interest at rate of 6% per year. What amount can Ritu get after? Amount फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसका आंसर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रिंसिपल है 7,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, टाइम 5 years। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट यानी आई फाइंड कर लेंगे, PRT/100, इनकी वैल्यू पुट करी, ठीक है। PROT की 20 से 20 कैंसिल, 76 × 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, रुपीज आएगा 2100। रितु गोट द अमाउंट आफ्टर 5 years। अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या है 7,000 और इंटरेस्ट 21, इसको ऐड करने पे आएगा हमारा आंसर 9,100 रुपीज, द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट विल 16,000 अमाउंट टू बी 20,000 2 years। मीन्स 16,000 रुपये 20,000 हो जाएंगे 2 साल में, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसका आंसर करते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल क्या है 16,000 है, ठीक है। 16,000 अमाउंट हमारा क्या है 20,000, टाइम इज 2 years। सबसे फर्स्ट पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या हमारे पास 20,000, प्रिंसिपल है 16,000, माइनस कर दिया 4,000, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट I × 100/PT, ठीक है। R इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करी 100 फार्मूले का, 16,000 P है, टाइम हमारा 2 है। इसको कट करने के बाद हमारे पास आएगा 25/2 मीन्स 12.5% पर ईयर। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड फोर्थ क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम। मीन्स दैट कि जो आपका जो मनी है कितने समय में डबल हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% पर एनम। देन वी विल डू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, अमाउंट हमें नहीं पता, अमाउंट को मैंने 100 मान लिया था। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अमाउंट हमारा डबल होता है, 100 का डबल 200। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 200, प्रिंसिपल 100, एंड डिफरेंस इज 100 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। टाइम, फॉर कैलकुलेटिंग टाइम यू यूज फार्मूला I × 100/P × R। आई की वैल्यू 100, फार्मूला 100 और प्रिंसिपल की वैल्यू 100 और टाइम हमारे पास, रेट हमारे पास 10 है। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, और ये 10 जा 100, तो टाइम इज 10 years, द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन said that Rohit deposits some money in a saving bank account. He got 12,000 as a simple interest after 5 years. If the interest is calculated at a rate of 6% per annum, what was the amount that he deposited? मतलब रोहित जो है 12,000 रुपीज एज ए सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के बाद 5 years के बाद उसको मिलता है, और जो अमाउंट डिपॉजिट कर रखे उसको नहीं पता, ठीक है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम है, तो आपको अमाउंट फाइंड करना है कि उसने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आई विल डू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटरेस्ट इज 12,000, time is 5 years, rate of interest 6%. What is principal? Use this formula. Putting the value of interest into 100, time rate is 6 and time is 5. Calculating, you will get 40,000 rupees as a principal amount. The amount that Rohit deposited in the bank is equal to 40,000. The answer of fifth question. Now last point. If time is given in month, then convert it into year by dividing 12. अगर टाइम मंथ में दे रखा है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से डिवाइड करना पड़ेगा. इफ टाइम इज गिवन इन डेज, then convert it into year by dividing 365. अगर डेज में दे रखा है तो 365 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लास्ट पॉइंट, कोविड रिलेटेड appropriate message: wash your hands regularly with soap and water. Then distance. In this way, worksheet 14 mathematics class 7th English medium has been completed. Thank you for watching this video.